शायद आप में से कुछ लोगों ने सुन रखा होगा कि कैरेट्स खाने से इंसान को अंधेरे में भी दिखाई देने लग जाता है। असल में कैरेट्स में विटामिन ए मौजूद होता है जो आंखों की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर इंसान की बॉडी में विटामिन ए की कमी हो जाए तो ऐसे शख्स को फिर कम रोशनी में चीज़ें दिखाई नहीं देती। ऐसा क्यों होता है ये आगे चल के आपको वीडियो में पता लग जाएगा। माना कि विटामिन ए की कमी से रात को कम दिखाई देता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ज़्यादा विटामिन ए के इस्तेमाल से आपको अंधेरे में भी बिल्ली की तरह नज़र आने लगेगा। लोगों के अंदर ये मिथ वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान सामने आई, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जर्मन बम्बार्स को डिटेक्ट करने के लिए रेडार के इस्तेमाल को छुपाने के लिए ये स्टोरी रिलीज़ की कि उनके पायलट्स ज़्यादा कैरेट्स खाते हैं जिससे उनको रात को भी दिखाई देने लगता है। और उस वक्त के बाद से लेकर आज तक ये मिथ चलता आ रहा है। याद रखिए कि हमारी आंखों के देखने की एक लिमिट होती है और उस लिमिट के अंदर अंदर चीज़ों को देखने के लिए डेफिनेटली हमें हेल्दी डाइट की ज़रूरत होती है, जिसमें विटामिन ए का बहुत बड़ा रोल होता है। विटामिन ए हमारी आंखों की विजन को मेंटेन रखने में कैसे हेल्पफुल होता है, ये समझने से पहले हम देख लेते हैं कि हमारी आइज़ काम कैसे करती हैं। हमारी आइज़ एक कम्प्लेक्स ऑर्गन होती हैं जिनका काम हमें विजुअल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना होता है और फिर इस विजुअल इन्फॉर्मेशन या इमेजेस की बेस पर हम अपने इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट को विजुअली ऑब्जर्व करते हैं। ये विजुअल इन्फॉर्मेशन हमारी आंखों में लाइट की फॉर्म में इंटर होती है, यानी लाइट सबसे पहले हमारी आंखों के कॉर्निया रीजन से अंदर दाखिल होती है। कॉर्निया आंख की सबसे बाहर ट्रांसपेरेंट लेयर को कहा जाता है। इसके बाद ये लाइट हमारी आंख में मौजूद लेंस से जाके टकराती है। लेंस इस लाइट को डिस्टेंस की बेस पर बेंड करके आंख की बैक पर मौजूद लेयर पर हिट करवाता है। इस लेयर को रेटिना कहा जाता है। रेटिना आंख की लाइट सेंसिटिव लेयर होती है जिसका काम लाइट सिग्नल्स को सेंस करना होता है। इस लेयर में स्पेशल टाइप के सेल्स मौजूद होते हैं जो लाइट को प्रोसेस करके इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। इन सेल्स को फोटो रिसेप्टर्स भी कहा जाता है। इन सेल्स में कुछ सेल्स कलर इमेजेस से आने वाली लाइट को डिटेक्ट करते हैं। ऐसे सेल्स कोन्स कहलाते हैं। कुछ सेल्स ब्लैक एंड वाइट इमेजेस की लाइट को डिटेक्ट करते हैं। ऐसे सेल्स को रॉड्स कहा जाता है। अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को डिटेक्ट करने के बाद ये सेल्स इन लाइट सिग्नल्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ऑप्टिक नर्व के जरिए ब्रेन की तरफ चल पड़ते हैं, जहां पर इन सिग्नल्स को प्रोसेस करके विजुअल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया जाता है और इस तरह हम डिफरेंट चीज़ों को देख सकते हैं। मगर याद रहे, आंखों के परफेक्टली काम करने के लिए ज़रूरी है कि आंखों के सेल्स प्रॉपरली काम करते रहें, स्पेशली रॉड्स और कोन सेल्स। इन सेल्स को ब्लड के रास्ते न्यूट्रिशन मिलती रहती है और ये न्यूट्रिशन इन सेल्स की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर आपने जहन में रख लेना है, क्योंकि वीडियो में आगे चल के आपको पता लगेगा कि कैसे अच्छी न्यूट्रिशन इन सेल्स को प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करवाती है। आइए अब देखते हैं कि आंखों के प्रॉब्लम्स कैसे पैदा होते हैं। नज़र कमज़ोर होने में या बाकी आंखों के मसलों की बहुत सारी वजूहात होती हैं और हर एक कंडीशन को अलग अलग तरीक़ों से ट्रीट किया जाता है। जैसा कि रिफ्रैक्टिव एरर्स को ग्लासेस और लेंस रिप्लेसमेंट वगैरह से ट्रीट किया जाता है और आई डिजीज़ जैसे कि ग्लोकोमा, कैटरैक्ट वगैरह को सर्जरी के ज़रिए ट्रीट किया जाता है। इन कंडीशंस को घर पर अपनी हैबिट्स चेंज करके या डाइट के ज़रिए हम ट्रीट नहीं कर सकते। हम सिर्फ एज रिलेटेड मैक्यूलर डिजनरेशन, इन शॉर्ट AMD को कंट्रोल कर सकते हैं। ये एक ऐसी कंडीशन है जो उम्र बढ़ने के साथ रेटिना लेयर में मौजूद सेल्स की डिजनरेशन से पैदा होती है, जिसके बायस लोगों की आई साइट ब्लरी हो जाती है और उन्हें चीज़ें ठीक से नज़र नहीं आती। यकीनन आपकी फैमिली में भी ऐसे लोग ज़रूर मौजूद होंगे जिनकी नज़र उम्र बढ़ने के साथ साथ कमज़ोर होती जाती होगी। इसलिए अगर आप इस कंडीशन से बचना चाहते हैं या अपने प्यारों को इस कंडीशन से बचाना चाहते हैं तो इन गाइडलाइंस को ज़रूर फॉलो करें। पॉइंट नंबर 1, यूज़ डाइट रिच इन विटामिन ए एंड एंटीऑक्सीडेंट्स। विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट्स आपकी आंखों में मौजूद सेल्स को प्रॉपर फंक्शन करवाने में हेल्प करते हैं और साथ ही इन सेल्स को डिजनरेट होने से बचाते हैं। जैसा कि मैंने वीडियो में पहले आपको बताया था कि कोन्स और रॉड सेल्स को फंक्शन परफॉर्म करने के लिए न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है जो कि न्यूट्रिएंट्स से मिलती है। इन्हीं न्यूट्रिएंट्स में विटामिन ए का भी बहुत बड़ा रोल होता है।
विटामिन ए रॉड सेल्स में पाए जाने वाले पिगमेंट रोडोप्सिन की सिंथेसिस में हेल्प करता है और ये पिगमेंट फिर ब्लैक एंड वाइट विजन में हेल्प करता है, जिसकी मदद से हम लो लाइट में चीज़ों को देख सकते हैं। अगर विटामिन ए की बॉडी में कमी होगी तो रोडोप्सिन पिगमेंट कम बनेगा और फिर ऐसे लोगों को लो लाइट में ठीक से दिखाई नहीं देगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप डेली बेसिस पर ऐसी खुराक इस्तेमाल करते रहें जिसमें विटामिन ए ज़्यादा मिकदार में मौजूद हो, जैसा कि स्वीट पोटैटोज़, कैरेट्स, एग्स और ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह। विटामिन ए के अलावा कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स भी आई हेल्थ की फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जैसा कि ल्यूटीन और ज़ीज़ैंथिन वगैरह। ल्यूटीन एंड ज़ीज़ैंथिन दो पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जिन्हें कैरोटीनॉइड्स भी कहा जाता है। ये एंटीऑक्सीडेंट्स रेटिना लेयर के सेंटर रीजन में मौजूद होते हैं, जिसे मैक्यूला कहा जाता है। मैक्यूला रीजन कोन सेल्स से भरा होता है और ये सेल्स कलर लाइट को डिटेक्ट करते हैं। इसके अलावा ल्यूटीन और ज़ीज़ैंथिन हमारी आइस में इंटर होने वाली यूवी रेस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और हमारी आंखों को यूवी लाइट के हार्मफुल इम्पैक्ट से बचाते हैं। अगर बॉडी में इन ऑक्सीडेंट्स की कमी हो तो फिर कोन सेल्स यूवी लाइट या फिर हाई एनर्जी ब्लू लाइट के मुसलसल पड़ने से डीजनरेट भी हो जाते हैं, जिसकी वजह से एज रिलेटेड मैक्यूलर डीजनरेशन की कंडीशन पैदा होती है, जिसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसलिए इन एंटीऑक्सीडेंट्स की अमाउंट को बराबर रखने के लिए आपको डेली बेसिस पर ऐसी डाइट खाते रहना चाहिए जिनमें ये एंटीऑक्सीडेंट्स वाफर मिकदार में मौजूद हों, जैसा कि लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, ब्रोकोली, कॉर्न, पीस और अंडे वगैरह। इसके अलावा और भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स आंखों की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, लेकिन अगर मैं हर एक न्यूट्रिएंट के बारे में बताने लग गया तो यकीनन वीडियो के आखिर तक आप बोर हो जाएंगे। वैसे इन न्यूट्रिएंट्स में विटामिन सी, ई और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वगैरह शामिल हैं और ये सब न्यूट्रिएंट्स भी आपको नेचुरल डाइट से मिल जाते हैं। आइए अब डाइट के अलावा बाकी गाइडलाइंस को थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 2, प्रोटेक्ट आइज फ्रॉम सनलाइट। जैसा कि हम जानते हैं कि डायरेक्ट सनलाइट में अल्ट्रावायलेट रेज ज़्यादा होती हैं जो आंखों को डैमेज करने की सलाहियत रखती हैं। इसलिए इन रेज से बचने के लिए धूप में सन ग्लासेस का इस्तेमाल करना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, डोंट स्मोक। याद रखिए स्मोकिंग बहुत सी बीमारियों का बाहिस है। स्मोकिंग से हार्मफुल केमिकल्स ब्लड में शामिल हो जाते हैं जो ऑप्टिक नर्व को डैमेज कर सकते हैं, कैटरैक्ट कॉज कर सकते हैं या फिर एज रिलेटेड मैक्यूलर डीजनरेशन कॉज कर सकते हैं। इसलिए स्मोकिंग ना करने वाले लोगों में आंखों के प्रॉब्लम स्मोकर्स की निस्बत कम पैदा होते हैं। पॉइंट नंबर 4, एक्सरसाइज रेगुलरली। एक्सरसाइज से आपके ब्लड की सर्कुलेशन फास्ट होती है, जिससे आइस को न्यूट्रिएंट की सप्लाई ज़्यादा और बेटर तरीके से पहुंचती है, जिससे आपकी आइस हेल्दी रहती हैं। पॉइंट नंबर 5, ब्रेक्स फ्रॉम स्क्रीन टाइम। ज़्यादा टाइम स्क्रीन को मुसलसल देखने से आई मसल्स थक जाते हैं और आइस ड्राई हो जाती हैं, जिससे आइस आहिस्ता आहिस्ता डैमेज होना शुरू हो जाती हैं। इसलिए स्क्रीन यूज़ करते वक्त 20-20-20 रूल को फॉलो करें, यानी हर 20 मिनट के बाद 20 सेकंड के लिए अपनी नज़र स्क्रीन से हटाकर किसी 20 फीट दूर चीज़ पर लगाएं। इसके अलावा प्रॉपर स्लीप और गुड हाइजीन भी आंखों की हेल्थ के लिए ज़रूरी है और साथ में हर थोड़े अरसे बाद आंखों का चेकअप करवा लेना चाहिए ताकि पता चलता रहे कि आंखों की कोई कंडीशन डेवलप तो नहीं हो रही। यकीनन आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ढेर सारा नॉलेज मिला होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।